भारत में नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार सुध लेने को तैयार नहीं है। लगातार प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जो सरकारी कंपनीज है बेची जा रही है। जितनी भी महारत्न कंपनीज थी, चाहे बीएसएनएल हो, भेल हो, गेल हो, या रेलवे हो, या एयरपोर्ट हो, जितनी भी ऐसी चीज़ें थी जो सरकारी संपत्ति थी, उनको लगातार बेचा गया। और अब जो खबर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। जी हाँ, यूपी में जिस तरीके से वहाँ की जो व्यवस्था है काम कर रही है, पहली बात तो पूरे भारत में कहीं भी नौकरियाँ नहीं है, और यूपी ऐसा एक राज्य है जहाँ पर हालात बद से बदतर है। अब ऐसे में योगी सरकार ने फैसला किया है कि वो जो सरकारी नियुक्तियाँ होंगी, उनमें नियुक्त होने वाले जो अभ्यर्थी होंगे, उनको 5 साल के लिए ट्रायल पे रखा जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जो नियुक्तियां होने के बाद ज्वाइनिंग होगी वो परमानेंट नहीं होंगी। 5 साल तक आपको ट्रायल पे रखा जाएगा, आपको परखा जाएगा, और उसमें भी कहा जा रहा है कि हर 6 महीने में इसका मूल्यांकन होगा, जिसमें 60% अंक लाना लाजमी होगा। जो ऐसा नहीं कर पाएगा उसकी छटनी की जाएगी और उसको परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये किस तरीके का नियम है, किस तरीके की मानसिकता दर्शाता है। अब इससे होगा क्या, इसका असर किस पे पड़ेगा? वो सीधा सीधा असर पड़ेगा SC ST OBC और माइनॉरिटी पे, क्योंकि ये खा और गा की जो कैटेगरी होती है उसमें ये लागू होगा। और इन नियमों में आप जानते हैं कि कौन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू इन नौकरियों में भर्ती होता है, वो SC ST OBC होगा। इसका एक फ़ायदा, एक नुकसान ये होगा, जो सरकार के चापलूस होंगे या जो आला अधिकारी के चापलूस होंगे, उन लोगों को ही परमानेंट किया जाएगा। अब सरकार का ये फैसला क्यों है, इसके पीछे की क्या वजह है, ये सरासर जो युवा हैं उनके जले हुए पे नमक छिड़कने का काम करेगा। एक तो पहले से ही भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में, नौकरियां नहीं थी। लगातार युवा जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में है। हमारे नेशनल दस्तक पर आपने इंटरव्यूज़ भी देखा होगा, जो एक युवा टंकी पे चढ़ गया। ऐसे तमाम लोग हैं। क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कास्टिज का एट्रोसिटी थमने का नाम नहीं ले रही है, लिंचिंग लगातार हो रही है। लेकिन कोरोना में घोटाले हो रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से खबरें आ रही है कि जो ऑक्सीलीवर है, वो सारी चीज़ें प्राइवेट कंपनी से ली जा रही है और लगातार उसमें घोटाले की खबरें आ रही है। लेकिन सरकार इस पे काम करने को तैयार नहीं है। वो ऐसे जो युवा हैं, छात्र हैं, उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही हैं। पिछले कई दिनों से हमने देखा जिस तरीके से यूपी में हालात हैं, अगर आप वहाँ पर सवाल करेंगे सत्ता से तो आपको रोड पर घसीट कर मारा जाएगा। अगर आप सत्ता में बैठे लोगों की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछेंगे तो आपको कैद कर दिया जाएगा। पिछले कई दिनों तक जो मशहूर शायर मुनव्वर राना, उनकी बेटियों को नज़रबंद कर दिया गया था। अब जब पिछले दिनों चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, जो भी प्रदर्शन कर रहा है, जो भी सवाल पूछ रहा है, उन पर लाठियाँ और डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो युवा है, बेरोजगार है, उनके जले पर नमक छिड़कने का काम योगी सरकार ने किया है। क्योंकि 5 साल के लिए ट्रायल वर्जन पर जिस तरीके से रखा जाएगा, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि ये जो मनुवादी व्यवस्था है कैसे काम करेगी। आप सोचिए, आपने देखा होगा कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो गेस्ट प्रोफेसर होते हैं, उनकी हालत क्या होती है, उनसे कितना काम लिया जाता है, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, आपने देखा होगा। क्योंकि उन्हें चिंता होती है कि हमें अपनी नौकरी पक्की करवानी है। अब इसी बेसिस पे जो यूपी में होने जा रहा है ये नियम लागू, उसके बाद से जो नौकरियों में भर्ती होने वाले होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, उनका किस तरीके से शोषण किया जाएगा। कुछ पता नहीं है कि 8 घंटे की जगह 10-10 घंटे भी काम लिया जा सके, और मेहनत तो डबल करनी होगी, क्योंकि उनके सर पे हमेशा तलवार लटकी रहेगी कि कहीं हमारी नौकरी चली ना जाए।
तो ये बड़ी खबर है युवाओं के हिसाब से। और भारत में जिस तरीके से रोजगार नहीं है, ऐसे में ऐसे नियम लागू करना युवाओं के जले पर नमक छिड़कने का काम करेगा। आप लोगों की क्या राय है इस मुद्दे पे, इस फैसले पे? अपनी राय जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।